Hello बच्चों, so the question here is explain how can the work done be positive, negative or zero by by stating the condition for each cases। तो हर एक केस के लिए कंडीशन स्टेट करनी है, तो हमें बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कैसे हो सकता है। ओके ठीक है, तो कॉन्सेप्ट किसका लगाएंगे हम यहाँ पे? कॉन्सेप्ट होगा हमारा वर्क डन का, वर्क डन का। अब देखो, पहली चीज है कि पहले हमने ये क्या बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन हमने बताना है। पॉजिटिव वर्क डन पहला ले लो, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि जो भी उसने काम किया वो कैसा आया, पॉजिटिव में आया। अब देखो वर्क डन हम कैसे लिखते हैं? वर्क डन हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड्स कि मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डायरेक्ट एंगल क्या है। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए कि भाई मेरा वर्क डन पॉजिटिव हो, इट मींस कि मेरे कॉस थीटा की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी वैल्यू होनी चाहिए? कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इट मींस कि मेरा, अगर मान लो कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो? सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव ये कब तक रह सकता है? कब तक ये पॉजिटिव रहेगा? इसके लिए भी थीटा की जो रेंज है दैट शुड बी, थीटा मेरा 0 डिग्री से लेकर के 0 पे इक्वल बट 45 पे इक्वालिटी में हटा दूंगा सर, 90 तक। कहां तक आ जाएगा ये? 90 तक, बट 90 पे इक्वालिटी नहीं आएगी। अगर मेरा थीटा इन रेंजेस में लाई करता है तो मेरा वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो बेसिकली पॉजिटिव वर्क डन डिपेंड इस पे करता है कि मेरे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। नेक्स्ट आता है कि नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा? नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब मेरा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। इट मींस कि मैंने, मान लो मेरा ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इस पे मैंने फोर्स लगाया टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में मैंने इसमें फोर्स लगाया, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट मेरा आ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। इट मींस कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्रीज का। इट मींस कि थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ओके, तो ये पॉसिबल कब है? नेगेटिव वर्क डन कब आता है? जब मेरा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हो? ऑपोजिट हो। ओके, नेक्स्ट पूछ रहे जीरो वर्क डन कब आएगा। ठीक है, जीरो वर्क डन भी देखते हैं। तो जीरो वर्क डन देखो कब आता है? जब मेरे फोर्स और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों क्या हो जाए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, थर्ड में देखो जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, तो ये कब आएगा? मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट है मेरा ये, इसके ऊपर मैंने इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया हुआ है। ठीक है, मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट को उठा रखा है अपने हाथ में एंड मैं चल रहा हूं अलोंग द रोड, अलोंग द रोड में चल रहा हूं, यानी कि इस तरफ मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस तरफ है। ठीक है, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, एफ वेक्टर मेरा नीचे की तरफ होगा, mg। तो देखो दोनों के बीच का एंगल कितना आया यहां पे? दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? थीटा मेरा आ गया 90 डिग्रीज के इक्वल, एंड वी नो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। इट मींस वर्क जो कि होता है एफ डी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा वो? 0 के इक्वल आ जाएगा।
तो ये एक सिचुएशंस है जहां पे हमारा वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.